The question of US bases in Pakistan. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिस्टोरिकली पाकिस्तान में मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर बेसेस रख चुका है। इनमें से पिशावर में बडबेर का बेस जो कि कोल्ड वॉर के टाइम में यूएस के पास था और 1970s तक यूएस के पास रहा। तरबेला में चकलाला में नूर खान एयर बेस, समुंगली में शहबाज एयर बेस, शमसी एयर बेस जो बलूचिस्तान में है, इसको यूएसए ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में इस्तेमाल करता रहा है। दाल बंदीन में और पस्ती में जो पोर्ट है और पस्ती में बेस को यूएसए जो है वो ट्रुप्स की मूवमेंट के लिए और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी ग्लोबल सुपर पावर ग्लोबल लेवल के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी दुनिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस रखती है। यहाँ पे इस मैप में अगर आप देखें तो आपको यूएस का जो मिलिट्री फुटप्रिंट है वो सारी दुनिया में नजर आ रहा है। दुनिया के तमाम तमाम कॉन्टिनेंट्स में यूएस की प्रेजेंस है। 80 प्लस अफेक्टेड कंट्रीज हैं जहां पर के यूएस की किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंस है। वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये बात याद रखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेंटेन्स मोर देन 750 मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए यूएसए को ग्लोबल सुपर पावर कहा जाता है। यहाँ पर आपको यूएसए के बेसिस जो हैं वो दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में इटली, इराक, जापान, फिलीपाइंस, थाईलैंड, बर्किना फासो, यहाँ पर यूएसए की प्रेजेंस है। और यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है थ्रू हिस्ट्री कभी भी इतनी स्टेट्स में ये स्टेशन नहीं रही जितनी आज जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में ये स्टेशन है। इससे पहले हिस्ट्री में यूएस की प्रेजेंस कभी भी कहीं पे भी इतनी नहीं रही। आप देख सकते हैं कि जो यूएसए की प्रेजेंस है वो सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेटेड है दैट इज आइदर इन जापान और इन यूरोप। और इसके अलावा भी यूएसए के सारी दुनिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, पैसिफिक एशिया में, साउथ एशिया में भी यूएसए की प्रेजेंस जो है टू सम एक्सटेंट है। और यूएसए की जो मिलिट्री बेसिस हैं सारी दुनिया में, उसको अगर आप देखें तो इराक में यूएसए की प्रेजेंस है। और ये वो रीजन्स हैं जहां पर कि यूएसए की प्रेजेंस ओवर 1000 ट्रूप्स हैं। वहां पर इस कलर में डॉट किया गया है इसको। और जहां पर ओवर 100 यूएस ट्रूप्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और फिर आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्टेट्स की जो नेशनल मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उनको भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है। बट नॉट टू डाइवर्ट द डिबेट फ्रॉम माय ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि है यूएस के बेसिस का क्वेश्चन इन पाकिस्तान आफ्टर विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। ये बात याद रखें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अ मिलिट्री बजट ऑफ 700 प्लस बिलियन डॉलर्स जो कि नेक्स्ट 26 स्टेट्स कंबाइंड का जो मिलिट्री बजट है उससे ज्यादा है। इससे आपको यूएसए की मिलिट्री प्रोग्रेस का अंदाजा होगा। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डज यूएस नीड बेसिस इन पाकिस्तान इन द फर्स्ट प्लेस। ये बात याद रखें कि दिस ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट इन न्यूयॉर्क टाइम्स जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान ने यूएसए को बेसिस देने के ऊपर एग्री कर लिया है। बट उसी रिपोर्ट में बाज ऑफिशियल्स को कोट करके कहा गया कि जो है पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो बेसिस का मामला था वो फिलहाल जो है वो एक फिलहाल उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और दोनों के दरमियान एक अभी जो है वो पॉज आ गया है नेगोशिएशंस में। जब ये रिपोर्ट एयर हुई, जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसके बाद जो है फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि यूएसए की जो बेसिस की डिमांड है दैट कैन बी इट्स विशफुल थिंकिंग, बट पाकिस्तान जो है वो अपनी सेंसिटिविटीज की वजह से, अपनी पब्लिक की सेंसिटिविटीज की वजह से यूएसए को कोई बेसिस प्रोवाइड नहीं करेगा। We want to see the peace process going forward along with the withdrawal of troops. But Pakistan has refused to give military bases, saying it has to look for its own interests. In another interview with a foreign journalist, Prime Minister Imran Khan stated in clear terms that absolutely not. We will not host or station United States or NATO troops in Pakistan. Well, ये बहुत सारी ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर थी। इसने बहुत सारे आईब्रोज रेज किए। The question here is that I think is pertinent to answer and discuss
is that why does United States need bases in Afghanistan? ये बात याद रखें, after 20 years of global war on terror, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस रीजन में अपनी प्रेजेंस उसने मेंटेन रखी है। एंड नाउ व्हेन इट इज विड्रॉइंग, तो विड्रॉल के बाद यूएस जो है वो यहाँ रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करने के लिए अपनी प्रेजेंस को किसी ना किसी फॉर्म में रखना चाह रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस रीजन में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए, इंटेलिजेंस कलेक्शन, इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के लिए, और रीजन में जो उसके एलाइज हैं उनके साथ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कॉपरेशन को मेंटेन करने के लिए बेसिस चाहिए जहां पर के वो अपनी प्रेजेंस मेंटेन रखे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्ज ने एक अनअनाउंस्ड विजिट पे किया पाकिस्तान को, बट ही वाज नॉट एबल टू मीट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टेटमेंट, फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी की स्टेटमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स जो उसके बाद आई, उन्होंने ये क्लियर टर्म्स में बता दिया कि पाकिस्तान विल नॉट प्रोवाइड यूएस बेसिस टू Pakistan will not provide bases to United States of America. So why does US need bases in Pakistan? For intelligence operators के चलने के लिए US ये चाहता है कि वो यहाँ पे जो अफगानिस्तान में वॉर थी, उस वॉर के खत्म होने के बाद भी अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, दाइश है या अलकायदा है, इनकी प्रेजेंस को चेक में रख सके। सो दिस इज द पर्पस ऑफ आस्किंग पाकिस्तान कि हमें आप बेसिस दें। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलाइवन ने कहा कि हमारी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस हुई हैं थ्रू मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला वो आप जानते हैं। सो व्हाट कैन बी द कॉस्ट ऑफ डिनायल, या पाकिस्तान ने इनकार क्यों किया? ये बात याद रखें कि पाकिस्तान के इनकार करने की बहुत सारी रीजंस हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन फर्स्ट आपको ये देखना है कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। The first alternative option can be that US can ask one of the Central Asian republics के आप हमें बेसिस दें। इसमें ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इम्पोर्टेंट हैं। इवन जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जून 2021 में ताजिकिस्तान के काउंटर पार्ट के साथ बात की, बट it was not made clear whether this issue of US bases was discussed with his counterpart or not. इसके अलावा रशियन जो अफगानिस्तान में एनवॉय है जमीर काबुलो, उसने कहा कि ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान विल नॉट अलाउ वाशिंगटन टू एस्टैब्लिश मिलिट्री बेसिस ऑन देयर सॉइल। सो रशियन जो कंसर्न्स हैं कि यूएस की प्रेजेंस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ना हो, उसकी वजह से इट लुक्स इम्पॉसिबल कि कोई भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स वो रशिया को नाराज करते हुए यूएसए को बेसिस दे, क्योंकि ये सिचुएशन को अग्रेवेट कर देगा। इसके अलावा जो है वो एक और जो यूएसए के पास ऑप्शन है वो ये है कि सेंट्रल कमांड यूएसए की जो कि मिडल ईस्ट में बेस्ड है या पर्शियन गल्फ में बेस्ड है, यूएसए सेंट्रल कमांड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ रीजन में ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकता है। और सेंट्रल कमांड के थ्रू यूएसए जो है वो अफगानिस्तान में भी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, दाइश है या अलकायदा है, उनकी प्रेजेंस को, या तालिबान है, उनकी प्रेजेंस को, उनकी प्रोलिफरेशन को, उनके ऑपरेशंस को, उनके कमांड एंड कंट्रोल के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक में रख सकता है, उनके खिलाफ ऑपरेशंस कर सकता है, ड्रोन अटैक्स कर सकता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जो है वो ये विजिट पे किया, इसकी मैं बात कर चुका हूँ। सो why did Pakistan deny provision of bases to the United States of America? There are various reasons, military reasons भी हैं, strategic reasons भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात ये बात याद रखें कि प्राइम मिनिस्टर खान ने इससे पहले कई दफा ये कहा है कि हम यूएस को बेसिस नहीं देंगे। सो इट वुड बी अ पॉलिसी शिफ्ट। प्राइम मिनिस्टर ने जो पहले स्टेटमेंट्स दी हैं, अगर पाकिस्तान देता है सो इट वुड बी अ डिपार्चर फ्रॉम दोज अर्लियर स्टेटमेंट्स। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान देखता है कि अफगानिस्तान में तालिबान दे आर इमर्जिंग एज अ पावरफुल स्टेक होल्डर, और तालिबान ने ये कहा था, वार्न किया तमाम नेबर्स को कि आपने सोचना भी नहीं है कि आप यूएसए को बेसिस दें। सो एक और ये भी खतरा है पाकिस्तान को कि अगर हम यूएसए को बेसिस देते हैं तो देन तालिबान कैन इवन माउंट अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान।
سو ایک اور ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کلوزر ریلیشنز ہیں ود چائنا، اور ان ریسنٹ ایئرز پرائم منسٹر خان نے کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس دی ہیں جن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان اور چائنا اسٹریٹجیکلی یو ایس کی اس ریجن میں جو پریزنس ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پرائم منسٹر خان نے جو سی پی سی کا اسٹیٹ ماڈل ہے اس کو لارڈ کیا ہے، اور پرائم منسٹر خان نے اس کو آلٹرنیٹو قرار دیا ہے ویسٹرن ڈیموکریٹک ماڈل کا. سو اس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ پاکستان اینڈ چائنا آر گیٹنگ کلوزر. پھر سی پیک میں انویسٹمنٹس، بی آر آئی میں انویسٹمنٹس، یہ وہ ریزنس ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کین ناٹ موو اوے فرام چائنا اینڈ موو کلوزر ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ایرانین اینگل بھی یہاں پہ انوالوڈ ہے بیکاز آف جے سی پی او اے اینڈ ایران یو ایس ٹینشنز. اگر پاکستان الاؤ کرتا ہے یو ایس کو بیسز تو دس کین اگریویٹ پاک ایران ریلیشنز. سو اسی لیے پاکستان ایران کی پراکسیمیٹی میں امریکہ کو بیسز نہیں دینا چاہتا، اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ایران کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ری اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے، ریبوٹ کرنا چاہ رہا ہے، دوز دیٹ انیشیٹو ول بی افیکٹو. سو is there a history of cooperation between Pakistan and United States of America? Definitely there is. Global war on terror کی میں اگر بات کروں تو پاکستان was declared non-NATO ally, front line state in the war against terror. یہ باتیں جو ہے یہ ٹائٹل پاکستان کو یو ایس کی لیڈرشپ نے دی تھی. سی آئی اے نے شمسی ایئر بیس کو استعمال کیا ویسٹرن پاکستان میں، اور یہاں سے جو ڈرون سٹرائکس کا سرچ شروع ہوا ان 2008 with the ascension of Obama to the US presidency، وہ جو ہے وہ یہاں شمسی ایئر بیس سے کیری آؤٹ ڈرون سٹرائکس کیری آؤٹ کیے جا رہے تھے. یہ جو سٹرائکس تھے ان کا پرائمری ٹارگٹ القاعدہ آپریٹنگز تھے پاکستان میں، جو کہ فاٹا میں ہوتے تھے یا تورا بورا یا افغانستان کے بارڈر ریجنز میں ہوتے تھے. پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو پبلکلی اکنالج نہیں کیا. ایٹ دیٹ ٹائم پی 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 کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں، and Pakistani government and its leadership, military and civilian both, always denied کہ ہم نے ہمارا یو ایس کے ساتھ کوئی overt agreement ہے. It is later بہت ساری جو اسٹیٹمنٹس آئیں، بہت سارا اس کے اوپر جو لکھا گیا، اس سے یہ ٹرانسپائر ہوتا ہے کہ they had a covert understanding، ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن overt کوئی اگریمنٹ ان کا نہیں تھا، کلیئر اگریمنٹ ان کا نہیں تھا، بٹ پاکستان کی گورنمنٹ کو ان آپریشنز کا پتا تھا. سو یہ جو پاکستان اور یو ایس کا آپریشن جو کے درمیان جو کوآپریشن تھا، یہ 2011 میں جب ان دونوں کے ریلیشنز خراب ہوئے تو اس کے بعد سے جو ہے وہ پاکستان نے یو ایس اے کو بیسز پاکستان نے یو ایس اے سے جو بیسز دیے تھے، جو ایکسس دی تھی، وہ واپس لے لیا. یہ بات یاد رکھیں کہ 1960s میں کولڈ وار میں بھی پاکستان ہیز اے ہسٹری آف ملٹری کوآپریشن ود یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، رائٹ فرام اگر آپ میوچل ڈیفنس اگریمنٹ کی بات کریں یا پھر سینٹو اور سیٹو میں شمولیت کی بات کریں. اسی طرح 1960s میں یو 2 انسیڈنٹ ہوا جس میں بڈبے ایئر بیس سے ایک یو ایس اسپائی پلین فلائی کر رہا تھا یو ایس ایس آر کے اوپر اسپیناج کے پرپز سے. دیٹ واز اسٹریکن ڈاؤن بائی یو ایس ایس آر. رشیا نے اس کو گرا دیا تھا اینڈ اٹ کریٹڈ اے لاٹ آف کنٹروورسی. سو یہاں پہ آپ کو ریکٹیج نظر آ رہی ہے یو 2 کی. سو پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن جب خراب ہوئے ریسنٹلی، شمسی ایئر بیس کی آفٹر میتھ میں بات کر رہا ہوں، 2011 میں 2-3 انسیڈنٹس ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ جو ریمنڈ ڈیوس کا انسیڈنٹ ہوا، پھر اسامہ بن لادن کی کلنگ کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد سلالہ چیک پوسٹ کا اٹیک ہوا جس میں پاکستانی جوانوں کو یو ایس اے نے شہید کیا. اس کے بعد پاکستان نے یو ایس کو شمسی ایئر بیس سے کک آؤٹ کر دیا. So this was a brief history of cooperation, military cooperation between Pakistan and United States of America. میں نے آپ کو کچھ اور ریزنز بھی بتائیں کہ why would Pakistan not provide bases to the US، اور میں نے آپ کو جو اس کے اوپر لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی بتائی ہیں کہ بیسز کا جو ہے وہ کوشچن کس طرح سے ڈسکس کیا گیا اور بیسز کی بات کہاں سے آئی.